क्या आपने कभी सुना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कुछ जगहों पर इलीगल कही जाती है? और अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, तो फिर इसे लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? क्या ये सच में इलीगल है या लोग आधी-अधूरी जानकारी के कारण डर जाते हैं? आज हम इसी सवाल का पूरा सच समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फॉरेक्स आखिर लीगल है या इलीगल और कहाँ प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी दुनिया में इलीगल नहीं है, बल्कि ये एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल मार्केट जहां करेंसीज का एक्सचेंज होता है। लेकिन कुछ देशों में इसके रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस अलग होते हैं और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अब समझते हैं कि इंडिया जैसे देश में इसे इलीगल क्यों कहा जाता है। असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग खुद इलीगल नहीं है, लेकिन इसे करने के तरीके पर रिस्ट्रिक्शन है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार आप केवल अप्रूव्ड करेंसी पेयर्स में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे आईएनआर के साथ जुड़े पेयर्स, और वह भी ऑथराइज्ड एक्सचेंजेस के जरिए। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी तरह लीगल है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इंटरनेशनल ब्रोकर्स या अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ट्रेडिंग करते हैं, जहां हाई लेवरेज दिया जाता है और रूल्स क्लियर नहीं होते। ऐसे प्लेटफॉर्म्स आरबीआई और सीबी के अंडर रेगुलेटेड नहीं होते, इसलिए उन पर ट्रेडिंग करना इलीगल या रिस्की माना जाता है। अब सवाल आता है कि सरकार ऐसे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है लोगों को फ्रॉड और एक्सेसिव रिस्क से बचाना। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज बहुत हाई होता है, जिससे लोग कम पैसे में बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यही चीज़ लॉसेस को भी कई गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और करेंसी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अनकंट्रोल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग इकोनॉमी के लिए रिस्क बन सकती है। अब बात करते हैं कि लोग क्यों फंस जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जल्दी पैसा कमाओ वाले एड्स और फेक प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जहां लोगों को दिखाया जाता है कि फॉरेक्स से रोज़ इनकम पॉसिबल है। लेकिन असल में बिगिनर्स बिना नॉलेज के एंटर करते हैं और लॉसेस का सामना करते हैं। कई बार तो स्कैम प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। अब लीगल और इलीगल का सिंपल फर्क समझिए। अगर आप रेगुलेटेड एक्सचेंज और अप्रूव्ड रूल्स के अंदर रहकर ट्रेडिंग करते हैं तो ये लीगल है। लेकिन अगर आप अनऑथराइज्ड ब्रोकर्स या रिस्ट्रिक्टेड करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो यह रूल्स के खिलाफ हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, टैक्स। क्योंकि चाहे आप किसी भी मार्केट में प्रॉफिट कमाएं, आपको उस पर टैक्स देना होता है। फॉरेक्स में भी प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, इसलिए इसे इग्नोर करना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब यह है कि अगर आप रूल्स समझकर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर और प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो यह एक लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स, हाई लेवरेज और अननोन ब्रोकर्स के पीछे भागते हैं, तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। अब कंक्लूजन की बात करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग खुद में इलीगल नहीं है, लेकिन इसे गलत तरीके से करना इलीगल या रिस्की हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही जानकारी लें, रूल्स फॉलो करें और बिना समझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसा न लगाएं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप भी बिना नियम जाने रिस्क लेंगे या सही नॉलेज के साथ सेफ तरीके से इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे?